हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक जनरल टॉपिक है जो हमें अक्सर सुनने में आता है कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, हरि नाम की माला करो, तो अक्सर जो 40 से 45 या 50 की एज में है, अभी बच्चों की बात नहीं हो रही, बच्चे तो खैर अलग ही तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं, लेकिन अभी जो 40 से 45 की एज में है वो अपने बच्चों के सामने या अपने माता पिता के सामने हमें किस तरह का जवाब देते हैं। वो जवाब बहुत ही मतलब एक अच्छा आंसर है उनका, बुरा आंसर नहीं है, और हम उनके जो आंसर है उसका हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, हृदय से सम्मान करते हैं पूरा। अक्सर लोग यही कह देते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी भक्ति ये है कि अपने माता पिता की सेवा करना। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसने भगवान को खुश कर दिया। बिल्कुल सही बात है, हम भी आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और हृदय से रिस्पेक्ट करते हैं कि परिवार की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, ये हमारा परम उद्देश्य है। ये भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जिस माँ ने हमें जन्म दिया है हमें उन माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए और पूरे हृदय से करनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो क्या कहीं भी हमारे माइंड में ये आता है कि ये जो माता पिता हैं मुझे उसी भगवान ने दिए जिस भगवान की मैं सुबह उठ के श्रद्धा के साथ पूजा करता हूं? तो अक्सर आंसर आता है नहीं। आप अपने अंदर लेके सोचिए कि क्या कभी जीवन में आपने अपने अंतःकरण में ये सोचा है कि मैं जिस परिवार के अपने की सेवा करता हूं या जो मेरे माता पिता हैं ये मुझे उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं? ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिला है। क्या हर एक व्यक्ति के हाथ में है अपने परिवार की सेवा करना? तो क्या ये, अगर हम इसको एक भक्ति के दृष्टिकोण से देखें और एक साधारण दृष्टिकोण से देखें, तो पहले हम एक साधारण दृष्टिकोण की बात करते हैं कि हमने देखा है अक्सर ना लोग, जैसे मैं वैसी बात कर रहा हूं जर्नली, तो हमने देखा है कि जब माँ बाप की या परिवार के लोग सेवा करते हैं तो करते करते कई बार ना निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, अजीब सी झुंझलाहट आ जाती है उनके अंदर, बहुत झुंझला जाते हैं एक बार। और मैं तो यहां तक देखा है कि पिता तो पुत्र को कई बार ताड़ देता है, मतलब 2-4 तो लगा ही देता है कि तेरे को इतनी भी शर्म नहीं है, अरे हम ना तेरे पीछे सर्दी देखते, ना गर्मी देखते, ना बरसात देखते, हम पूरा जीवन में तुम्हें कामयाब करने के दौड़ते रहते और तुमसे हमारे छोटे काम नहीं होते, तुम हमारा छोटा सा काम भी नहीं हो सकते, कर सकते, क्या है तुम्हारा, किस स्कूल में पढ़ते हो? पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन। उसके बाद मां खराब, स्कूल खराब, टीचर खराब, देश खराब, गली खराब, यहां तक मोहल्ला खराब, कि जहां हम रह रहे हैं जगह ही खराब है। क्यों? क्योंकि आपने जो सेवा कर रहे हो आप उसको एक बर्डन समझ के कर रहे हो, आप उसको एक बोझा समझ के कर रहे हो कि सिर पर बोझ लदा हुआ, बस भाई ये तारना है मैंने कैसे ना कैसे। ये तो हुआ भौतिक दृष्टिकोण से देखना इस बात को कि भक्ति। अब हम इसको देखेंगे आध्यात्मिक उससे दृष्टिकोण से। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? जैसे हम अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो अभी जो मैंने पहले आपको बताया तो उसमें मैं भी शामिल था। एक्चुअली में मैं ये आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मैं भी पहले उसी में शामिल था कि हफ्ते में एक आध दिन फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी होती ही थी, और संडे तो निकलती ही थी कि 6 दिन काम करो, एक दिन मिलता संडे सोने के लिए, उसमें भी रेस्ट नहीं मिलता, घर की पूरी लिस्ट बनी होती है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ना सोने को ठीक से मिलता है, ना खाने को मिलता है, संडे पूरा खत्म हो जाता है, आराम नाम की तो कोई चीज है ही नहीं जिंदगी के अंदर। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन
झुंझलाहट थी मेरे अंदर, मैं अपना बता रहा हूं, मेरे अंदर थी। लेकिन जब भक्ति में आए और धीरे धीरे भक्तों का संग मिला, शास्त्र को पढ़ा, गुरु की कृपा हुई, तो धीरे धीरे जो परिवार के जो लोग थे हैं, और जो समाज के जो लोग हैं, और जो आसपास के जो लोग हैं, और जो पूरी सृष्टि है, इसको धीरे धीरे हर चीज को भगवान के अंश के रूप में देखना शुरू कर दिया। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, माता पिता को अब मैं पर्टिकुलरली कैसे देखता हूं, खैर मेरे पिता का तो ध्यान तो गया, हमारी माता जी हमारे पास, हम अपनी माता जी की बहुत सेवा करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो वो बीमार रहती है, दूसरा उसके पीछे कारण है, उनका जो स्ट्रगल है हमें पालने का, पोसने का, वो हम अपनी माँ के पास बैठते हैं, उनको समय देते हैं और उनसे सुनते हैं कि किस तरीके से हमारी माँ ने हमें बचपन में पाला है। वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आ गया कि ये माँ मुझे उस भगवान ने दी है, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने दी है, जिनकी मैं भक्ति करता हूं। यदि मैं अपनी अपनी माता जी का मनसा, कर्मा और वाचा, इन तीनों तरीके से मैं उनको हर्ट करता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं भगवान को हर्ट करता हूं, कहीं ना कहीं मैं भगवान को हर्ट करता हूं। तो ये सोच हमारी कब बनी? जब भक्ति में आ गए। और भक्ति में आने से पहले क्या था? अबे यार, मम्मी तो हमेशा बीमार रहती है, इन्हें अस्पताल ले जाओ, काम देखूं कि अस्पताल देखूं, क्या देखूं, समझ में नहीं आ पाता। ये सब चीजें हमारे माइंड में घूमती रहती थी। लेकिन भक्ति में आने के बाद काम और लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब हमने सीखा। और सबसे बड़ा बदलाव ये आया दोस्तों जीवन के अंदर, बदलाव कि जो परिवार है उसकी सेवा अब हृदय से करते हैं। कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती सेवा करते हुए, कभी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। पिछले कई सालों से अब मेरे माइंड में किसी प्रकार की या व्यवहार में कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन है नहीं। और ये कि हर एक भक्त के साथ है। जो भक्त 16 राउंड्स कर रहे हैं और अच्छे तरीके से गुरु के तो निर्देशों का पालन कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, उन सबकी ये सोच होती है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं वो परिवार भी हमें भगवान ने दिया है, जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज भी हमें भगवान ने दिया है। तो इस तरीके से वो पूरे परिवार की, समाज की, राज्य की, देश की, सबकी सेवा में लगे हुए हैं और प्लस भगवान की सेवा में भी लगे हुए हैं। लेकिन ये बदलाव कब आता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं। हम दुनिया, देखिए सेवा भाव तो हमारे अंदर है, नो डाउट। कभी तो हम पिता बन के सेवा करते, कभी हम भाई बन के, कभी पुत्र बन के, कभी एम्प्लॉय बन के किसी का, कभी किसी की वैसी सेवा करते हैं समाज में। और हिंदुस्तान में सबके लोगों के मन में दया है, दया सबके मन में है कि कोई किसी को हर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन सर्कमस्टांसेस, हालात कभी ऐसे हो जाते हैं कि आदमी ना चाहते हुए सबका बुरा कर देता है, किसी किसी का तो बुरा कर देता है। और हृदय से हम बड़े दयालु हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी का टायर हो गया पंचर, हमें पता नहीं लगा, तो पीछे से आदमी बोलता है भैया आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। या कभी किसी बाइक वाले का स्टैंड खुला हो जाता रह जाता है, हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन फिर भी अरे भैया तुम्हारी बाइक का स्टैंड खुला रहेगा, देखो तुम्हें चोट ना लग जाए, हम उसको ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दया हमारे हृदय में है। तो अब ये दया भी है, सब कुछ है, और इसको क्या थोड़ा सा पॉलिश करना है। और पॉलिश कैसे होगी? जब आप भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जपा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे सभी दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे आप भक्ति करना प्रारंभ करेंगे, आज आप एक पेन लेकर लिख लीजिए, आज की तारीख डाल लीजिए और आज से ही आप भक्ति करना शुरू करिए। भक्ति करने के बाद और आज सिर्फ कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा कि आप अपने परिवार को किस दृष्टिकोण से पहले देख रहे थे और भक्ति करने के बाद आपका क्या दृष्टिकोण हुआ। जब आप फिर वो जो सेवा करेंगे आप, वो पूरी हृदय से सेवा करेंगे, उसमें कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन,
कोई झुंझलाहट नाम की चीज नहीं होगी। हाँ दोस्तों, तो अपने घर पे रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने परिवार की सेवा करिए, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी शुरू करिए, क्योंकि सब चीजें वहां से जब शुरू होंगी तो अपने आप ही प्योरिटी के साथ नीचे आती रहेंगी, है ना। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर से पानी नहीं ले रहे तो नीचे का पानी तो गंदा होता ही है। जैसे मान लीजिए कोई झरना है पहाड़ों में, अगर हम उसका पानी जहां पे इकट्ठा हो रहा है वहां से भरें तो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है ना वो पानी। कोई इसमें नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई, लेकिन जब वो उस पानी के पास डायरेक्ट पहुंच जाते हैं और झरने से भरते हैं, वो शुद्धता हमें दिखती है उस पानी के अंदर। तो इसी तरीके से जब आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे, उसके बाद जब आप अपने परिवार की सेवा करेंगे, उसमें जो आपको आनंद आएगा वो परमानंद है। उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई झुंझलाहट नहीं है, किसी भी तरह का कोई बोझा नहीं समझते आप उसको। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा।